नमस्कार दोस्तों, जेबी एजुकेशन हेल्प डेस्क पर आपका स्वागत है। मैं पवन बेगवंशी आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो, जिसके अंतर्गत आज अपने कोशिका भित्ति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो अपनी बात की थी कोशिका के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के दोनों में अंतर पड़ा था, और उसके बारे में कोशिका के बारे में पढ़ा था कि कोशिका को अपने 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर अपने पढ़ा था कोशिका के अंदर झिल्लियां पाई जाती है, केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है। तो आज अपने जो बात करेंगे वो कोशिका भित्ति के बारे में बात करेंगे। जैसे देखो, कोशिका होती है, कोशिका को अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक होती है कोशिका की झिल्ली, दूसरा होता है इसके अंदर केंद्रक, और तीसरा इसका जो पार्ट होता है वो होता है कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म। तो कोशिका जो झिल्लियां होती है वो 2 होती हैं। एक होती है सेल मेम्ब्रेन, या जिसको अपने कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, और दूसरी जो होती है वो होती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ये होता है कोशिका झिल्ली। 2 प्रकार की होती है, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति। सबसे बाहर कोशिका का जो आवरण होता है वो होता है कोशिका भित्ति का। ये क्या होती है? निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति होती है निर्जीव, और ये पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में, या कुछ अन्य प्रकार के जीव, उनके बारे में अपनी बात करेंगे किस किस में ये पाई जाती है। तो सबसे पहले अपनी बात कर रहे थे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की जो खोज की थी वो किसने की थी? कोशिका भित्ति की खोज की थी एक वैज्ञानिक था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की खोज की थी, और कोशिका भित्ति होती कैसी है? निर्जीव। उदाहरण के लिए प्लांट के अंदर पाई जाती है। जैसे प्लांट आपने देखा होगा, पेड़ों की जो छाल होती है, छाल होती है वो कैसी होती है? निर्जीव होती है। और वो निर्जीव जो छाल होती है वो क्या होती है? कोशिका की भित्ति होती है, जिसको अपने सेल वॉल भी कहते हैं। इसके अलावा अगर अपनी बात करें कि कोशिका भित्ति और किन किन जीवों में पाई जाती है और किन किन पदार्थों से मिलकर ये बनी होती है, तो इसके बारे में अपनी बात कर लेते हैं। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका के अलावा जो पाई जाती है वो पाई जाती है कवकों के अंदर पाई जाती है, शैवाल के अंदर पाई जाती है, और जीवाणु या बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। अपनी बात कर लेते हैं अब कि कोशिका भित्ति जो होती है वो बनी किसकी होती है? तो प्लांट सेल के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है मुख्यतः सेल्यूलोज की। पादप कोशिका जो होती है, पादप के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी होती है बनी? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसके अंदर होता है मुख्यतः सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और सुबेरिन। इन पदार्थों से मिलकर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और सुबेरिन से मिलकर पादप कोशिका की कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। दूसरी पर बात करते हैं कि शैवाल जो होते हैं, एल्गी जिसे अपने कहते हैं, शैवाल या एल्गी। शैवाल या एल्गी क्या होते हैं? जो अपने जल के अंदर देखते हैं हरे रंग की जो काई जम जाती है, हरे रंग की जो काई जमती है उसको विज्ञान की भाषा में अपने क्या कहते हैं? एल्गी या शैवाल कहती हैं। इस शैवाल के अंदर भी क्या होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। और शैवाल के अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किसकी बनी होती है? इसके अंदर होता है सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट।
और इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, सिलिका का भी थोड़ा मात्रा होती है, सिलिका। तो शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज प्लस में कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड से मिलकर बनती है किसकी कोशिका भित्ति, शैवाल या एल्गी की। और एल्गी होती क्या है, जो अपने देखते हैं पानी के अंदर कई दिनों तक जब पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उस पे जो हरे रंग की जो परत अपने देखते हैं, जिसको अपने साधारण भाषा के अंदर काई कहते हैं, उसी को अपने विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, शैवाल या एल्गी कहते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं कवक, कवक या फंगस, जिसको अपने कहते हैं कवक या फंजाई भी कहते हैं, इसको फंजाई, कवक या फंजाई होती है। इसके अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कवक और फंजाई के अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो कौन सी होती है, वो होती है काइटिन की बनी हुई। किसकी बनी होती है, काइटिन की। कैसे, कवक और कैसे काइटिन, याद रखना ये। तो कवक, कवक होता क्या है, जो जिसको अपने साधारण भाषा के अंदर फफूंद कह देते हैं। उदाहरण के लिए अपने कई बार देखते हैं गर्मी के दिनों के अंदर जो अचार होता है, अचार पर क्या होती है, श्वेत रंग की या व्हाइट कलर की जो परत जमा हो जाती है, वो क्या होती है, वो कवक या फंगस है होती है। तो कवक या फंगस के अंदर जो पाई जाने वाली कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन की। तो ये बात थी कोशिका भित्ति की, कोशिका भित्ति किन किन से मिलकर बनी होती है। तो पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और सुबेरिन की बनी होती है। शैवाल के अंदर भी पाई जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, सेल्यूलोज तो होता है, इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है और साथ में सिलिका ऑक्साइड का भी मात्रा होती है। और जब कवक होता है, कवक के अंदर कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, वो होता है काइटिन के द्वारा। अब अपने थोड़ा पढ़ लेते हैं कोशिका भित्ति के बारे में थोड़ा सा, कोशिका भित्ति की कुछ विशेष बातें हैं उसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। तो अपने बात करते हैं कोशिका भित्ति की। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, प्लांट किंगडम के अंदर पाई जाती है, प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो पादप कोशिका, पादप कोशिका, सॉरी, कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पाई जाती है जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं पाई एक देश की बात होगी, ये केवल और केवल पाई जाती है प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, एनिमल सेल के अंदर इसका अभाव होता है। दूसरी अगर इसकी बात करें, एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसको अपने कहते हैं लाइसोजाइम, 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 लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा, लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा अपने कोशिका भित्ति को घोल सकते हैं, या अपने यूं कह सकते हैं कि लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कोशिका भित्ति को घोलने में सक्षम होता है। अब बात करते हैं लाइसोजाइम एंजाइम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। हमारी आंख में पाई जाती है अश्रु ग्रंथियां, लेक्राइमल जो ग्लैंड होती है आंख के अंदर पाई जाती है, जिससे कि आंखों में आंसुओं का निर्माण होता है। उस लेक्राइमल ग्लैंड के द्वारा लाइसोजाइम एंजाइम का स्त्राव किया जाता है। कई बार अपने देखते हैं आंख के अंदर कोई मच्छर गिर जाता है तो मच्छर हाथों हाथ क्या है, मर जाता है। क्यों? क्योंकि जो लेक्राइमल ग्लैंड होती है वो क्या करती है, लाइसोजाइम एंजाइम का स्त्राव करती है, जिसके कारण मच्छर की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा क्या है, कोशिका भित्ति को अपने गला सकते हैं। तो ये बात थी कोशिका भित्ति की। अब अपनी बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति के अंदर कौन कौन से आवरण पाए जाते हैं। तो कोशिका भित्ति के 3 अस्त्र पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति के कितने अस्त्र पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति के 3 अस्त्र पाए जाते हैं, उनके बारे में अपनी बात कर लेते हैं। अस्त्र का अर्थ हो गया आवरण। तो कोशिका भित्ति के अंदर कितने आवरण पाए जाते हैं? 3 आवरण पाए जाते हैं।
तो कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाने वाला जो फर्स्ट आवरण है, पहला आवरण है, उसको अपने कहते हैं मध्य पटलिका। मध्य पटलिका, या इसको अपने कहते हैं मिडल लेमिला। मिडल लेमिला, मध्य पटलिका या मिडल लेमिला कहते हैं। ये क्या होती है? कोशिका भित्ति का जो सबसे बाहर का आवरण होता है, इसको अपने मध्य पटलिका या मिडल लेमिला कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपने बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये दो कोशिकाएं हैं, एक ये है, ये मान लेते हैं ए सेल है और ये दूसरी बी सेल है। और ये जो इसका आउटर लेयर जो इसकी होती है, इसको अपने क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति है वैसे तो, लेकिन कोशिका भित्ति के अंदर भी कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। और 3 लेयर में जो सबसे बाहर का जो आवरण है वो क्या होता है? मध्य पटलिका होता है। तो ये बाहर का जो आवरण है, बाहर की जो लेयर है, इसको अपने क्या कहते हैं? मध्य पटलिका कहते हैं। और ये क्या है? दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करती है, यानी कि दो कोशिकाओं को एज ए सीमेंट की तरह कार्य करती है, यानी कि जोड़ के रखने का कार्य करती है। और जब कोई फल पक जाता है तो वो मुलायम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस जो ये मध्य पटलिका होती है, ये क्या है? घुल जाती है, जिसके कारण जो फल होता है वो पकने के बाद क्या हो जाता है? नरम हो जाता है। इसके बारे में अपनी बात करते हैं कि ये जो मध्य पटलिका होती है वो बनी किसकी होती है? तो मध्य पटलिका मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, या तो मैग्नीशियम पैक्टेट या इसके अंदर अपने कह सकते हैं कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट के द्वारा किसका निर्माण होता है? मध्य पटलिका का निर्माण होता है। और ये कोशिका भित्ति का सबसे बाह्य आवरण है, जो दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद में दूसरा जो आवरण आता है उसको अपने कहते हैं प्राथमिक भित्ति। क्या कहते हैं? प्राथमिक भित्ति, या इसको अपने कह सकते हैं प्राइमरी वॉल। ठीक है। प्राथमिक भित्ति क्या होती है? मध्य पटलिका के बाद में जो दूसरा आवरण आता है उसको अपने कहते हैं प्राथमिक भित्ति। और प्राथमिक भित्ति क्या होती है? प्राथमिक भित्ति का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? इसके अंदर होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के अलावा इसके अंदर होता है हेमीसेल्यूलोज। इनसे मिलकर, या इसके अंदर अपन कह सकते हैं पैक्टिन भी हो सकता है। इनसे मिलकर किसका निर्माण होता है? प्राथमिक भित्ति का निर्माण होता है। और ये प्राथमिक भित्ति होती कहां पर है? ये मध्य पटलिका के बाद में आने वाली दूसरी जो आवरण होता है उसको अपने क्या कहते हैं? प्राथमिक भित्ति कहते हैं। प्राथमिक भित्ति क्या करती है? द्वितीयक भित्ति का निर्माण करती है। और द्वितीयक भित्ति में क्या होता है? द्वितीयक भित्ति में जो पैक्टिन होता है और हेमिसेल्यूलोज और सेल्यूलोज होता है, इसकी मात्रा कम हो जाती है और इसके स्थान पर क्या है? लिग्निन का जमाव होना शुरू हो जाता है। लिग्निन और पैक्टिन का जमाव होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण कोशिका भित्ति जो होती है वो दृढ़ हो जाती है। दृढ़ का मतलब यानी कि टाइट हो जाती है, ऊपर से कठोर हो जाती है। और इसका कार्य क्या हो जाता है? ये कोशिका की बाह्य जो आघात होते हैं उनसे सुरक्षा करने का काम करती है। तो तीसरा इसका जो आवरण आ जाता है वो कौन सा आ जाता है? तीसरा आवरण इसका आ जाता है द्वितीयक भित्ति। द्वितीयक भित्ति, द्वितीयक भित्ति में जैसे मैंने अभी बताया आपको, सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज तो होता ही होता है, लेकिन इसमें अलग क्या आ जाता है? एक तो है सुबेरिन। तो सुबेरिन के साथ साथ और क्या आ जाता है इसके अंदर? लिग्निन। इन दोनों का क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है। सुबेरिन और लिग्निन का जमाव हो जाता है, जिसके कारण क्या है? जो कोशिका भित्ति होती है वो कठोर हो जाती है। और कठोर होने के कारण ये क्या होती है? कठोर होने के साथ साथ देखते हैं निर्जीव भी होती है। जो अपने देखते हैं पेड़ पौधों के जो छाल होती है, बाह्य आवरण होता है, वो क्या होता है? इसका कोशिका भित्ति होती है। तो ये अपनी बात की इसकी कोशिका भित्ति के बारे में, कोशिका भित्ति के प्रकार के बारे में। अब अपनी बात कर लेते हैं थोड़ी सी कोशिका भित्ति की अल्ट्रास्ट्रक्चर।
कोशिका भित्ति की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। कोशिका भित्ति की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की अपने अगर बात करें तो कोशिका भित्ति के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को अपने दो भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर अपने पढ़ते हैं मैट्रिक्स के बारे में अपने पढ़ते हैं, आधात्री जिसको अपने कहते हैं साधारण भाषा के अंदर, और इसके अलावा इसके अंदर अपने होते हैं फाइब्रिल्स। फाइब्रिल्स क्या होते हैं, यानी कि अपने बात करें कोशिका भित्ति की परासंरचना यानी कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो इसके अंदर अपने दो के बारे में अध्ययन करती हैं। फर्स्ट इसके अंदर होता है फाइब्रिल्स। फर्स्ट इसके अंदर क्या होता है, फाइब्रिल्स, या इसको अपने कहते हैं रेशक या रेशा। और दूसरा इसके अंदर जो होता है वो होता है इसके अंदर मैट्रिक्स। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं फाइब्रिल्स या जो ये होता है रेशक, ये क्या होता है। तो रेशक क्या होता है, ये सेल्यूलोज का जो सेल्यूलोज अपने पढ़ा है ऊपर अभी, सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज के बारे में। सेल्यूलोज क्या होता है, एक विशेष प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। सेल्यूलोज क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ है। और ये फाइब्रिल्स किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। अगर अपने बात करें सेल्यूलोज की, तो सेल्यूलोज जो होता है वो ग्लूकोज के अणु से ही मिलकर बना होता है। यानी अपने कह सकते हैं लगभग सेल्यूलोज का जो एक अणु है, सेल्यूलोज का एक अणु है, इसका जो निर्माण होता है वो ग्लूकोज के लगभग 3000 अणुओं से मिलकर होता है। 3000 ग्लूकोज अणुओं से मिलकर सेल्यूलोज के एक अणु का निर्माण होता है। तो सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज एक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, तो फाइब्रिल्स जो होता है, फाइब्रिल्स का निर्माण किससे होता है, सेल्यूलोज से ही होता है। इसके अंदर देखो क्या होता है, 3000 अणुओं से क्या ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसके अलावा इसके बाद में क्या है, जो 100 सेल्यूलोज के अणु होते हैं, 3000 ग्लूकोज के अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सेल्यूलोज का। और सेल्यूलोज के 100 अणु मिलकर सेल्यूलोज के 100 अणु मिलकर क्या करते हैं, 100 अणु मिलकर एक विशेष प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसको अपने कहते हैं मिसेल। क्या कहते हैं, मिसेल। 100 अणु मिलकर किसके, सेल्यूलोज के, किसका निर्माण करते हैं, मिसेल का निर्माण करते हैं। मिसेल का निर्माण करते हैं। और मिसेल क्या करते हैं, मिसेल लगभग 20 मिसेल मिलकर 20 मिसेल मिलकर क्या करते हैं, माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करते हैं। 20 मिसेल मिलकर क्या करते हैं, माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करते हैं। और लगभग 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर क्या है, मैक्रोफाइब्रिल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार इन रेशकों का क्या होता है, निर्माण होता है। और होता किसके द्वारा है, सेल्यूलोज के द्वारा होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, इसके बाद अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।